बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, विश्व परिवर्तक बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ध्यान में अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले, विश्व का कल्याण करने वाले, विश्व कल्याणकारी संकल्प डालने वाले, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, मास्टर दया के सागर, मास्टर प्यार के सागर, बाप का रूप धारण करने वाले और बाप का रूप धारण करके बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सच्चे सच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सच्चे सच्चे बच्चे, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। आज मैं जो आज का पुरुषार्थ है उसको क्लियर करना चाहती हूँ। वो मैं बच्चों को बताती हूँ कि आज के पुरुषार्थ में पहले तो ये बात है कि कभी बाप दादा बोलते ही नहीं। जो अव्यक्त वाणियों में हमेशा बाप दादा बातें वाणी ही शुरू होती बाप दादा से, और बेहद का बाप दादा एक बार लिखा हुआ है और बेहद का मधुबन एक बार लिखा हुआ है। कई पॉइंट निकले हैं जो मैंने बताए हैं बच्चों को, निकले हैं पॉइंट, ऐसी बात नहीं है। मगर बाप दादा शब्द जो कहते हैं वो समझते हैं बाप है शिव और दादा है लेखराज। दादा माना बड़ा भाई, तो बड़े भाई से कोई वर्षा नहीं मिलता, ऐसा वाणी में वहाँ वाक्य है। तो यहाँ पर जो आज का पुरुषार्थ चलता है उसमें कभी भी बाप दादा नहीं आता। बाबा और बाप दो ही शब्द आते हैं, बाबा और बाप बस दो शब्द आते हैं, और बाप दादा शब्द नहीं आता उसमें, कभी मैंने सुना नहीं। तो यहाँ पे देखो कितना क्लियर समझ में आ रहा है। ये बापू जी के द्वारा मुझे समझ में आता है। बापू जी ने क्या बनाया, बापू जी ने समझने की शक्ति दी है, समझने की पावर दी है, जो मैं बच्चों को समझा सकती हूँ। बच्चे सोचते हैं इतना समय हो गया, कोई विशेष परिवर्तन तो हो नहीं रहा। बच्चे सोचते हैं इतना समय हो गया, तो ब्रह्मा कुमारी वाले बच्चे भी सोचते ही होंगे इतना समय हो गया, कुछ हो तो नहीं रहा। तो बाबा ने कहा, अब कौन से बाबा ने कहा? बाबा ने कहा बच्चे, बाप को तो बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है। तो किसको जल्दी है? हमारे बापू जी को जल्दी है ना। वहाँ कौन है जिसको जल्दी है? वहाँ जल्दी होती तो 85 ईयर हो गए उनको, तो अभी तक काम ना हो जाता, परिवर्तन ना हो जाता। तो किसको जल्दी है? हमारे बापू जी को जल्दी है और बेहद के बच्चों को जल्दी है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप को तो बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि बाप तो सब कुछ देख रहा है। बोलो, बाप कैसे देखेगा? शिव बाप कैसे देखेगा? शिव बाप तो निराकार ऊपर अपने परम धाम में रहता है, अपने जहाँ पे ऊपर में। वो थोड़ी आया शिव बाबा, शिव थोड़ी आता है धरती पे। लेखराज में कृष्ण वाली आत्मा तो दादी में प्रवेश करती थी। कृष्ण वाली आत्मा दादी में प्रवेश करती थी तो वाणी चलती थी। तो शिव बाबा तो आया ही नहीं, धरती पे तो आया ही नहीं। तो बाप का तो क्या लिखा है? बच्चों से भी ज़्यादा जल्दी है बाप को, क्योंकि बाप तो सब कुछ देख रहा है। बाप का घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय, देखो कितना क्लियर है। बाप का घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय। तो जब बाप घर जाएगा तब परिवर्तन भी होगा, परिवर्तन होगा तब बाप घर जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, बाप का घर जाने का समय अर्थात मतलब घर जाने का समय और ये परिवर्तन का समय एक ही है। घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय, परम धाम जाने का समय। तो परम धाम से कौन आया? शिव बाबा तो आया नहीं, जिसको ये बाप बोलते हैं बाबा, शिव बाबा। शिव भी बाबा, ब्रह्मा भी बाबा,
लेखनाथ भी बाबा, कृष्ण वाली आत्मा भी बाबा, उनकी तो कुछ समझ में आती नहीं। तो बाप का घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय, घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय, परम धाम जाने का समय, बेहद के परम धाम होना चाहिए, बेहद का परम धाम। परम धाम इशारे होते हैं वाणी में, अगर स्पष्ट बोल दे तो वो समझ जाएंगे ना सारे। 9 लाख वाली आत्मा समझ सकती है ना, मगर स्पष्ट नहीं बोला जाता। या जहाँ तो ये है कि बेहद की पढ़ाई है और बेहद के बच्चे ही समझेंगे, अध वाली आत्मा नहीं समझ सकती। और जो 9 लाख वाली आत्मा है उनकी बुद्धि को भी ताला लगा हुआ है, उनका ताला नहीं खुल सकता। जब बेहद के बच्चे और बेहद के दादाजी अर्थात घर जाने का समय जब होगा, परिवर्तन होगा, तब उनके दिमाग में बैठेगा, तब खून के आंसू रोने वाले बनेंगे। तो घर जाने का समय अर्थात परिवर्तन का समय आ चुका है, आ पहुंचा है, जो कि जय जयकार के साथ साथ अति हाहाकार का भी होगा। और बाप चाहता है क्या? जय जयकार के साथ अति हाहाकार का भी होगा। और बाप चाहता है कि मेरे सपूत बच्चे जो बेहद के दादाजी से जिन्होंने प्यार लिया है, ज्ञान लिया है, जो बापू जी को पहचानते हैं, उनके लिए मेरे सपूत बच्चे जिनकी पालना स्वयं बाप आकर कर रहा है, उनकी जय जयकार हो। इसलिए बाप बच्चों को स्नेह, सहयोग और शक्ति दे रहा है। स्नेह, सहयोग और शक्ति किनको मिलती है? बेहद के बच्चों को। और साथ ही साथ हिसाब किताब चुकतू करा रहा है, ताकि बच्चे हल्के रह समय से पहले। जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो बच्चे हल्के हो जाएंगे ना, आत्मा हल्की हो जाएगी, ताकि बच्चे हल्के रह समय से पहले अपना भाग्य बना अपनी मंजिल पर पहुँचे। तो जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी, तो क्या होगा? हिसाब किताब चुकतू करके अपनी मंजिल पर पहुँचे। इसलिए बाप पर फुल निश्चय रखो और निश्चिंत रहो, निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करो। आपका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा है। बेहद के बच्चों का हाथ किसने पकड़ा है? भगवान ने, स्वयं भगवान ने पकड़ा है। बाप चाहता है स्वयं ही अपने पुरुषार्थ के बल से बच्चे स्वयं ही अपना हिसाब किताब चुकतू करें। क्यों? नहीं तो बापू जी सब कुछ कर सकते हैं, सबका हिसाब किताब चुकतू करा सकते हैं अपनी शक्ति और पावर देके। मगर क्या चाहते हैं बापू जी? अपना हिसाब किताब खुद ही अपने आप को परिवर्तन करें और अपना हिसाब किताब खुद ही क्लियर करें। तो खुद का चुकतू करें, तो हिसाब किताब खुद ही चुकतू करें। अन्यथा बाप तो सर्वशक्तिमान है। देखो, अन्यथा बाप तो सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकता। अंत समय में 1 सेकंड में आत्माओं का सब कुछ परिवर्तन कर देगा, अर्थात उनका हिसाब किताब चुकत करवा उन्हें यथा शक्ति तैयार करवा देगा। परंतु वो बच्चे नंबरवार होंगे जिनका हिसाब किताब बाबा चुकतू करेगा, बाबा जी चुकतू करेंगे, वो बच्चे नंबरवार होंगे। परंतु जो स्वयं परिवर्तन होने वाले नंबर 1 बच्चे होंगे, इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मतलब जो भी दुख तकलीफ आ रही है बेहद के बच्चों पर, उसे दिल से स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारे साथ बाप है, बेहद का बाप आपके साथ है। तो बाप चाहता है कि मेरे विशेष बच्चे जिनकी पालना बाप स्वयं आकर कर रहा है, उनकी जय जयकार हो रही है, होनी है। उनको बाप शक्ति भी दे रहा है। उन बच्चों को जय जयकार होनी है, इसलिए उनको शक्ति भी दे रहा है बाप। हिसाब किताब भी चुकतू करवा रहा है। जो बच्चे बेहद के हैं उनको जो भी दुख तकलीफ आ रही है, चाहे शरीर की चाहे किसी की चीज़ की तकलीफ आ रही है, तो बापू जी उसको अपने आप ही, बापू जी सोचते हैं अपने आप ही चुकतू करें तो अच्छा है। उसमें क्या है,
जो खुद पुरुषार्थ करके और हिसाब किताब चुकतू करेंगे, दुख तकलीफ को सहन करेंगे, बाप साथ में है तो उनको दुख तकलीफ भी कम लगेगी। तो वो बच्चे क्या है, वो नंबर 1 जाएंगे। बाप चाहता है बच्चे ऊंचे से ऊंचा भी भाग्य बना लें। समय से पहले क्यों क्या करने वालों को क्यों में लगना पड़ेगा। अपनी सीट पर सेट रहे, हल्के रहना है। अपनी सीट पर सेट रह के हल्के रहना है। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।